कभी सोचा है, एक बाप अपनी ही बेटियों से नफरत क्यों करता है? वो बेटियां जो सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करती हैं, मगर फिर भी नाकाबिल कहलाती हैं, और वही बाप अपने बेटे को ताज बनाकर रखता है। लेकिन जब वही बाप एक दिन तन्हा मर जाता है तो जनाजा उठाने के लिए कोई नहीं होता, सिवाय उन्हीं बेटियों के जिनसे उसने सारी जिंदगी जुल्म किया था। मगर रुकिए, क्या ये बेटियां वाकई कमजोर थीं, या फिर उनके सब्र में वो ताकत थी जो ताज और तख्त दोनों हिला सकती थी? यह कहानी है अंधे अकीदे, जहालत और औरत की तौहीन के खिलाफ उठती एक पाक सदा की, एक बाप की गलती और बेटियों के इम्तिहान की। हर लफ्ज आपको रुलाएगा, हर मोड़ पर दिल दहलेगा। तैयार हो जाइए, बेटियां और बाप, एक इम्तिहान की दास्तान, एक सच्चाई जो हर दिल को झंझोड़ देगी। एक पुराना सा कस्बा था, बेमेल ईंटों से बनी गलियां, दीवारों पर चूना पुता और हर नुक्कड़ पर चाय की दुकान। सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों से उतरती, मस्जिद की अजान गूंजती और लोग अपने काम धंधों की तरफ रवाना हो जाते। लेकिन कस्बे की गली नंबर 5 में एक मकान था, पुराना, टूटा फूटा, जिसमें जिंदगी कम और खामोशी ज्यादा बसी थी। यही मकान था अली का, एक ऐसा मर्द जो खेत में हल चलाते चलाते अपने दिल से रहम और अपनी आंखों से आंसू खो चुका था। अली की उम्र कोई 55 साल की होगी, लेकिन उसका चेहरा 70 साल के बुजुर्ग जैसा दिखता था। चेहरे पर शिकने, आंखों में सख्ती और चाल में अकड़। उसके अंदर मोहब्बत की कोई जगह नहीं बची थी, खासकर अपनी बेटियों के लिए। अली को बस एक ही फिक्र थी, उसका बेटा हसन। हसन के लिए वो सब कुछ करता, नए कपड़े, अच्छी किताबें, अच्छा खाना और स्कूल की फीस। लेकिन जब बात उसकी 3 बेटियों की आती, ज़ैनब, फातिमा और आयशा, तो जैसे अली का दिल पत्थर बन जाता। ज़ैनब सबसे बड़ी थी, 17 साल की, समझदार, खामोश और बहुत सब्र करने वाली। वो अपनी बहनों की मां जैसी थी। फातिमा 15 साल की, थोड़ी जज्बाती लेकिन दिल की साफ, उसे किताबों से मोहब्बत थी। आयशा सबसे छोटी, 13 साल की, मासूम और हर वक्त अपनी बहनों की उंगली पकड़कर चलने वाली। इन तीनों ने बचपन से ही प्यार नहीं, फटकार देखी थी। उनका हर दिन खेतों में गुजरता। सुबह फज्र से पहले उठती, फिर घर का काम, पानी भरना, जानवरों को चारा देना और खेतों में अली की मदद। एक दिन जब अली खेत में कुछ काम कर रहा था, ज़ैनब ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब्बा जान, हम भी पढ़ना चाहती हैं, स्कूल जाना है हमें भी। अली ने हल रोककर उसकी तरफ देखा, जैसे किसी ने बगावत कर दी हो। क्या कहा? पढ़ाई? लड़कियां किताबें लेकर क्या करेंगी? निकाह ही तो करना है। ज़ैनब की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ न कहा। फातिमा ने धीरे से अपनी किताबें छुपा दी, जो वो मोहल्ले की किताबों वाली चाची से चुपके से लाई थी। गांव की मस्जिद के इमाम हाफिज उस्मान एक नेकदिल इंसान थे। वे जानते थे कि अली की बेटियां कितनी मेहनती और समझदार हैं। एक दिन उन्होंने ज़ैनब से कहा, बेटी, इल्म हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं मदरसे में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ज़ैनब की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अली को मनाना आसान नहीं था। इसलिए बेटियां रात को जब अली सो जाता तो मस्जिद के पिछवाड़े जाकर पढ़ने लगीं, कभी कुरान की तिलावत, कभी उर्दू की किताबें। हसन अली का इकलौता बेटा था, 16 साल का, पढ़ने में औसत, लेकिन बाप की आंख का तारा। उसे खेतों में नहीं जाना पड़ता था। वो स्कूल जाता, साफ सुथरे कपड़े पहनता, दोस्तों के साथ वक्त बिताता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बहनें कितना काम करती हैं। वो कभी कभी उन्हें ताने भी देता, तुम्हें किताबों से क्या काम, रोटियां पकाने से ही ज्यादा नहीं आएगा। एक बार फातिमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे बुखार था, बदन टूट रहा था, लेकिन अली ने कहा, बुखार आया है तो क्या, खेत में काम नहीं रुकेगा, चलो काम करो। ज़ैनब ने कहा, अब्बा, फातिमा बहुत बीमार है, मैं अकेले चली जाती हूं खेत में। अली गुस्से से बौखला गया और ज़ैनब को थप्पड़ मार दिया, तुम्हारे जुबान इतनी लंबी कब से हो गई? उस दिन पहली बार आयशा ने देखा कि उसकी बड़ी बहन की आंखों से खून के आंसू निकले। रात को तीनों बहनें छत पर जाकर आसमान को देखती। ज़ैनब कहती, या अल्लाह, तू तो रहमान है, रहीम है, क्या हम तेरी रहमत के हकदार नहीं? फातिमा रोते हुए कहती, अगर हम लड़के होती तो क्या अब्बा हमें भी प्यार करते? आयशा मासूमियत से पूछती, क्या अल्लाह हमें कभी हंसते हुए देखेगा अप्पा? ज़ैनब उसे गले लगाकर कहती, इंशा अल्लाह, एक दिन आएगा जब यह अंधेरा खत्म होगा। कुछ महीनों बाद अली की तबीयत बिगड़ने लगी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और बदन में थकान। डॉक्टर ने कहा,
इनके फेफड़े कमजोर हो गए हैं, ज्यादा काम न करने दें। बेटियां दिन रात उसकी सेवा में लग गई। आयशा खाना बनाती, फातिमा दवा लाती और जैनब उसके पास बैठकर कुरान पढ़ती। लेकिन अली का दिल फिर भी न पिघला। उसने एक बार भी नहीं कहा शुक्रिया। एक दिन अली को तेज बुखार आया। जैनब ने हाफिज साहब को बुलाया। उन्होंने अली के कान में कलमा पढ़ा। अली ने अपनी धुंधली आंखों से जैनब को देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। मुझे माफ कर दो बेटियां। लेकिन अल्फाज जबान पर अधूरे रह गए और अली ने आखिरी सांस ली। जब अली का जनाजा निकला तो वो तीनों बेटियां आगे थीं। जैनब ने जनाजे को उठाया, फातिमा ने कंधा दिया और आयशा ने आंसू पोंछे। गांव वाले हैरान रह गए। ये वही बेटियां हैं जिन्हें अली ने कभी इज्जत नहीं दी और आज वो उनका जनाजा उठा रही हैं। हाफिज साहब ने कहा, देखो बेटियां क्या होती हैं, रहमत। अली ने देर से समझा, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। अली की मौत को 2 हफ्ते बीत चुके थे, मगर उस घर में अब भी एक अजीब सी खामोशी तारी थी। हर दीवार जैसे कुछ कह रही थी, हर कोना जैसे किसी की गवाही दे रहा था। जैनब, फातिमा और आयशा तीनों बहनें अब बिल्कुल अकेली थीं, लेकिन उनके दिलों में एक अज़्म था, एक नई उम्मीद थी। जैनब हर सुबह उठकर सबसे पहले कुरान की तिलावत करती, फिर घर की सफाई करती। फातिमा कुछ किताबें लेकर मस्जिद के पीछे जाकर पढ़ती और आयशा जानवरों को चारा देती। उनका चेहरा भले ही थका हुआ हो, लेकिन आंखों में एक नूर था, एक नई जिंदगी की रोशनी। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। खेत भी सूने पड़ गए थे। आस पड़ोस के कुछ लोग मदद करते थे, मगर हर वक्त किसी का मोहताज रहना बेटियों को पसंद नहीं था। जैनब ने एक दिन कहा, हमें अब खुद कुछ करना होगा। अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं, जमीर है और इरादा मजबूत है। फातिमा ने हामी भरी। मैं मोहल्ले की बच्चियों को पढ़ा सकती हूं, कुछ फीस ले लिया करेंगे। आयशा बोली, मैं मदरसे में कुरान हिफ्ज करूंगी, वहां से थोड़ी मदद आ सकती है। तीनों बहनों ने मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाया। घर के पिछवाड़े एक कमरा था, जिसे उन्होंने साफ करके तालीमगाह बना दिया। पहले दिन सिर्फ 2 लड़कियां पढ़ने आईं, एक फातिमा बीबी की बेटी, दूसरी रेहाना की पोती। जैनब ने उन्हें उर्दू के अल्फाज पढ़ाए, फातिमा ने हिंदी कहानी सुनाई और आयशा ने कुरानी आयतें याद करवाईं। उस दिन जब शाम को तीनों बैठीं, तो आयशा ने कहा, बस 2 बच्चियां आईं। जैनब मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल जैसे बारिश की पहली बूंदें जमीन को जिंदा करती हैं, वैसे ही ये 2 बच्चियां हमारी उम्मीद की पहली बूंद है। गांव के कुछ लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। एक दिन मौलवी असद, जो तंग दिल इंसान था, मस्जिद में बोल पड़ा, लड़कियां तालीम दे रही हैं, ये शरीयत के खिलाफ है। कुछ औरतों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। इनके बाप की मौत के बाद तो जैसे इनका अक्ल का दरवाजा खुल गया। जैनब ने यह सब सुना, मगर हाफिज उस्मान साहब ने उसे समझाया, बेटी, जब इंसान सच का रास्ता चुनता है तो लोगों की जुबान जरूर चलती है, लेकिन अल्लाह उस रास्ते में मदद करता है। कुछ ही हफ्तों में बच्चियों की तादाद बढ़ने लगी। अब रोजाना 10 से ज्यादा लड़कियां आती। उनकी माएं कहती, पहले हमारी बच्चियां तंग करती थीं, अब तो कुरान की आयतें सुनाती हैं। जैनब ने अब बाकायदा टाइम टेबल बनाया। सुबह कुरान, दोपहर में उर्दू हिंदी और शाम को इस्लामी तालीम। गांव में एक नई तालीमी रोशनी फैलने लगी थी, और उस रोशनी की वजह वही बेटियां थीं जिन्हें कभी उनके बाप ने कमतर समझा था। एक दिन हाफिज उस्मान साहब ने जैनब को बुलाया और एक खत पकड़ाया। ये शहर के मदरसे दारुल हिकमत से आया है। उन्होंने तुम्हारी कोशिशों के बारे में सुना है। वो चाहते हैं तुम वहां जाकर कुछ अरबी और इस्लामी स्टडीज सीखो। जैनब के लिए ये एक सपने जैसा था, लेकिन एक सवाल भी था। अगर मैं चली जाऊंगी तो फातिमा और आयशा अकेली रह जाएंगी। फातिमा ने उसका हाथ थामा और कहा, अप्पा आप जाइए, हम यहां संभाल लेंगे। आपकी तालीम हम सबकी तालीम है। जैनब पहली बार शहर गई। दारुल हिकमत एक बड़ा मदरसा था। लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, उस्ताद और तालिबा, वहां सब कुछ नया था, और जैनब पहली बार अपने कस्बे से बाहर निकली थी। वहां के उस्ताद शेख उमर बहुत नेक और मुत्तकी थे। उन्होंने जैनब की लगन देखकर कहा, तुम्हारे अंदर इल्म की प्यास है और अल्लाह की रहमत उस प्यास को बुझाने आएगी। जैनब ने दिन रात मेहनत की, अरबी, तफसीर, हदीस और सीरत पढ़ना शुरू किया। इधर कस्बे में एक नई मुश्किल उठ खड़ी हुई। मौलवी असद और कुछ जालिम मर्दों ने जैनब की गैर हाजिरी का फायदा उठाकर तालीमगाह को बंद करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, लड़कियां अब्बा के मरने के बाद बिगड़ गई हैं, ये लड़कियों को फितना सिखा रही हैं।
फातिमा ने अकेले पंचायत में जाकर जवाब दिया, अगर तालीम फितना है तो हर कुरानी आयत में तालीम क्यों है? क्यों पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। गांव वालों ने फातिमा की बातें सुनकर सर झुका लिया। पहली बार किसी लड़की ने इतनी दलील से बात की थी। आयशा, जो सबसे छोटी थी, अब तक 10 पारों की हाफिजा बन चुकी थी। उसकी आवाज में मिठास थी और तिलावत में असर। एक दिन मस्जिद में बच्चों का मुकाबला हुआ। आयशा ने वहां कुरान की तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे लोग सुनकर रो पड़े। हाफिज उस्मान ने कहा, इस बच्ची की आवाज में रब की रहमत उतरती है। 6 महीने बाद ज़ैनब मदरसे से लौट आई। अरबी जबान में माहिर, कुरानी तफसीर की जानकार और आत्मविश्वास से लबरेज। उसकी वापसी पर सारा गांव इकट्ठा हुआ। अब वो सिर्फ एक बहन नहीं, बल्कि रोशनी की मशाल बन चुकी थी। ज़ैनब ने फैसला किया कि अब तालीम गाह को एक बाकायदा मदरसा बनाया जाए। गांव की कुछ खाली जमीन पर एक छोटा सा स्कूल शुरू हुआ, मदरसा ए नूर उल हया। यहां अब लड़कियों के लिए मुफ्त तालीम थी। साथ ही सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर की क्लासेस भी शुरू हुई। एक दिन ज़ैनब ने बोर्ड पर स्कूल का पूरा नाम लिखा, मदरसा ए नूर उल हया, बानी मरहूम हाजी अली साहब। फातिमा ने हैरानी से पूछा, अब्बा का नाम क्यों? ज़ैनब ने कहा, उन्होंने हमें दर्द दिया, मगर उसी दर्द ने हमें मजबूत बनाया। हमें माफ करना होगा ताकि अल्लाह हमें ऊंचा करे। मदरसा ए नूर उल हया अब एक छोटी सी तालीम गाह से निकलकर एक मकसद बन चुका था। गांव की बहुत सी लड़कियां अब वहां पढ़ने आने लगी थीं। सुबह की अजान के साथ ही वहां हलचल शुरू हो जाती। तिलावत, नज्म, अरबी अल्फाज की तरबियत और फिक्ह की सीख। ज़ैनब, जो अब उस्तानी ज़ैनब बन चुकी थी, अपने इल्म से सबको हैरान करती थी। फातिमा अब मदरसे की इंतजामी अफसर की तरह थी। हर चीज का हिसाब किताब, दस्तावेज, बाहरी ताल्लुकात। आयशा हाफिजा बन चुकी थी और अब बच्चों को कुरान सिखाने लगी थी। मगर जिस तरह फूलों के साथ कांटे होते हैं, उस तरह कामयाबी के साथ इम्तिहान भी आने लगते हैं। एक दिन डाकिये ने एक सरकारी लिफाफा लाकर दिया। उस पर लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिला बोर्ड। फातिमा ने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था कि मदरसा को बंद करने का नोटिस है, क्योंकि यह गैर रजिस्टर्ड और शरीयत से बाहर तालीम दे रहा है। ज़ैनब का चेहरा उतर गया। यह वही इल्जाम था जो कभी मौलवी असद ने पंचायत में लगाया था। क्या अब सरकार भी उसी बात को मान रही थी? अगले दिन तहसील से एक अफसर आए। नाम था रईस अहमदा। वो तशद्दुद भरी निगाहों से बोले, आप लोगों के पास कोई लाइसेंस नहीं, कोई सरकारी दस्तावेज नहीं, आपको मदरसा बंद करना होगा। फातिमा ने दस्तावेज निकाले और कहा, हमने अर्जी दी थी 3 महीने पहले, जवाब नहीं आया। हम लड़कियों को सिर्फ इल्म और अखलाक सिखाते हैं। मगर अफसर ने कहा, आपको 7 दिन का वक्त है, फिर कार्रवाई होगी। उस रात ज़ैनब ने तिलावत के बाद सजदे में देर तक दुआ की। आंखों से आंसू बह रहे थे। या रब, तू जानता है ये तालीम तेरे लिए है, हमें सब्र दे, रास्ता दिखा। आयशा ने भी चुपचाप उसके पास बैठकर कहा, अप्पा, अगर ये सब बंद भी हो गया तो क्या हम तालीम बंद कर देंगे? ज़ैनब ने सर हिलाया, नहीं, अगर अल्लाह ने दरवाजा बंद किया है तो वो कोई और रास्ता जरूर खोलेगा। 3 साल पहले अली के मरने के बाद अहसन, जो शहर चला गया था, कभी वापस नहीं आया था। लेकिन अब अचानक एक दिन वो गांव लौटा, बड़े कपड़ों में, बड़ी गाड़ी से। गांव वालों ने देखा कि हसन अब एक बड़ा आदमी बन चुका है। लेकिन जब वो अपने पुराने घर पहुंचा तो वहां की हालत देखकर हैरान रह गया। उसने ज़ैनब से कहा,